प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक जी के ऑल सब्जेक्ट में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर हल करने वाले हैं। तो इसमें हमने प्रश्न 23 तक हल कर लिए थे प्रश्न। आज हम प्रश्न 24 से हल करेंगे। तो प्रश्न 24 क्या है? प्रश्न 24 है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ये रचना से लिया गया है। देखिए, प्रश्न 24 है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर है और इसकी रचना के पद में हम लिखेंगे एक रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। हमने एक रेखाखंड खींचा 7.6 सेंटीमीटर AB बराबर, ये हमने खींचा AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड हमने खींचा। फिर 2 में लिखेंगे आप रेखाखंड AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई AX किरण खींची। हमने क्या किया? AB के बिंदु A से AX एक ये किरण खींची। फिर देखिए 3 में हमने क्या किया? किसी किरण AX पर, ये किरण जो है AX, इस पर हमने प्रकार की सहायता से ये 13 भाग किए। ठीक, 13 समान भाग किए प्रकार की सहायता से। फिर हमने रचना 4 में लिखा है BA13 को मिलाया। अब देखिए रचना 4 में हमने ये B है, इसका सेंटर पॉइंट हमने A13 से मिला दिया, इससे मिला दिया, तब ये आपका मिल जाएगा। देखिए B और A13 से हमने मिलाया। अब देखिए 5 में आप लिखेंगे बिंदु A5 ये है, A5 से A13 के समांतर जो हमने रेखा, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा A5P और A13B जो AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है P पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात P पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात कोण। अब कोण देखिए, कोण A13 और A, ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। BA13 A बराबर होगा कोण PA5 और A, PA5 और A, ये कोण और ये कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए जब ये कोण बराबर होंगे, तब AP बराबर 5:8 के अनुपात दिया गया है हमें प्रश्न में। तो यहाँ हम लिख देंगे AP अनुपात BP बराबर, यहाँ देखिए AP अनुपात BP कहें या फिर PB कहें, बात एक ही है, 5:8। फिर देखिए अब हम लिखेंगे अतः रेखा AB के AP व BP अभीष्ट भाग हैं। ये क्या है? अभीष्ट भाग हैं। अब देखिए उपपत्ति में लिखेंगे हम त्रिभुज AA5P तथा AA5P तथा त्रिभुज A और A13B में, इसमें क्या हमने देखा? 2 समांतर रेखाएं हैं। 2 समांतर रेखाएं कौन सी हैं?
A13 B और A5 P समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसलिए क्या होगा, जब ये समांतर रेखाएं हों तब क्या होगा, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या होता है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से A5, ये देखिए यहाँ पर A5 बटे होता है A5 और A13 बराबर होता है AP बटे P B के बराबर होता है। देखिए ये P और ये B है। तो हम लिखेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से A इंटू A5 बटे A5 बटे A13 बराबर AP बटे PB। अब देखिए परंतु रचना से हमने क्या देखा, रचना से हमने देखा A5 बटे A5 बटे A13 बराबर 5 बटे 8। फिर देखिए दोनों भागों को मापने पर हमने क्या किया, दोनों भागों को मापा। जब हम दोनों भागों को नापेंगे तब हमें AP बराबर 2.9 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और PB बराबर 4.7 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो प्रश्न 25 है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम तार की मोटाई को निकालते हैं। यदि आपको प्रश्न 1 से 24 तक के वीडियो देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। उसमें आपको हिंदी का पेपर भी मिल जाएगा, प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का कक्षा 10वीं। तो आप जाकर देख लीजिए। तो देखिए माना छड़ की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि छड़ की त्रिज्या है जो वह 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h है। तब क्या होगा, तब r बराबर 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा और h बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रश्न में 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को समान मोटाई वाले 18 लंबे, तो यहाँ जो 18 दिया गया है ये ऊंचाई दी गई है और ये 1 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। इसलिए व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इसलिए हमने r बराबर 1/2 कर दिया और h बराबर 8 कर दिया। अब देखिए छड़ का आयतन क्या होता है, छड़ का आयतन बराबर होता है पाई आर वर्ग h। छड़ का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग h होता है। फिर देखिए पाई और फिर हम r का मान रख देंगे इसमें। तो r का मान क्या है, 1/2 है। तो हमने 1/2 फिर इसका वर्ग कर दिया इंटू 8 क्या है, ये h बराबर 8 है, इसलिए 8 को हमने रख दिया यहाँ पर। अब देखिए पाई 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि 1/2 के ऊपर 2 की घात है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, गुणा 8। अब देखिए 2 गुणा 2 4 होता है और 4 दूनी 8, हमने इसको काट दिया, 2 बार चला गया भाग। तो यहाँ पर पाई इंटू 2 सेंटीमीटर घन आयतन आ जाएगा आपका। फिर देखिए 2 पाई सेंटीमीटर घन ये आपका आयतन आ जाता है। फिर देखिए तार की लंबाई, अब छड़ का आयतन हमें मिल गया है तो हम तार की लंबाई निकालेंगे। तार की लंबाई बराबर कितनी है, 18 मीटर, यानी कि 1800 सेंटीमीटर। अब हमने माना तार की त्रिज्या कैपिटल R है। जब हमने तार की त्रिज्या कैपिटल R मानी और लंबाई कैपिटल H मानी, तब देखिए तार का आयतन क्या होगा, तब तार का आयतन
बराबर छड़ का आयतन। फिर देखिए यहाँ हम मान रख देते हैं पाई आर वर्ग, एच बराबर 2 पाई, और फिर यहाँ पाई कैपिटल आर वर्ग गुणा एच का मान रख देते हैं। एच का मान कितना था? 1800 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ रख दिया बराबर 2 पाई। फिर देखिए कैपिटल आर के बराबर में हम लिखेंगे 2 पाई, ये 2 पाई इसके बटे में चला जाएगा, ये 1800, और पाई भी चला जाएगा बटे में, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो यहाँ 900 आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ आर वर्ग बराबर 1/900 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/900 आ जाता है, तब यहाँ आर वर्ग बराबर 1/30 हम लिख सकते हैं इसको। फिर वर्ग लगा सकते हैं क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा और 30 का वर्ग कितना होगा? 900 होगा, तब हम इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए आर बराबर 1/30 हो जाएगा। हमने वर्ग वर्ग को काट दिया, यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है, तो इसको हमने दोनों में से अलग कर दिया। तो यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। और देखिए तार का व्यास है जो, वह तार का व्यास क्या है? 2r है, 2 कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम 2 गुणा कैपिटल आर का मान हमने कितना निकाला? यहाँ पर 1/30 निकाला, तो बराबर में हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ एक बार कटेगा, 2 एकम 2, और यहाँ 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 10, 2 पंचे 10, तो ये 1/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः हम लिखेंगे कि तार की चौड़ाई या फिर मोटाई बराबर तार का व्यास बराबर क्या होगा? 1/15 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाता है। तो इसमें आज हम लास्ट प्रश्न करेंगे। इसमें लास्ट प्रश्न 26 है। निम्नांकित आंकड़ों से समानांतर माध्य की गणना कीजिए। हमें समानांतर माध्य की गणना करनी है। ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न 26 है, इसमें हमें आंकड़े दिए गए हैं और हमें समांतर माध्य की गणना करनी है। तो इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100, विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 7, 6, 6 दी गई है। तो देखिए हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर विद्यार्थियों की संख्या FI लिखेंगे, फिर वर्ग चिन्ह XI लिखेंगे और फिर हम FI और XI दोनों का इंटू कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, तो दोनों को गुणा में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हमें वर्ग अंतराल क्या दिया गया है? 10 से 25, तो यहाँ से हम लिखेंगे 10 से 25, एक बार लिख लिया हमने। फिर देखिए 25 से 40 वर्ग अंतराल लिख लिया। फिर इसी प्रकार से यहाँ जो संख्या दी गई है इस तरह से हमें खड़ी लाइन में लिख लेनी है। तो देखिए हमने ये लिख लिया और फिर विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है उसको भी हमें लिख लेना है। तो देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 7, 6 दी गई है, तो उसको भी हमने लिख लिया। ये देखिए विद्यार्थियों की संख्या को भी हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो देखिए ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको हम जोड़ते हैं और भाग 2 का दे देते हैं। अब इस निम्न सीमा और उच्च सीमा को आप जोड़िए, कितना आता है? 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35। 35 के आप आधे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17.5, यानी कि 35/2, तो यहाँ आ जाएगा 17.5। फिर देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 65। 65 के आधे, 65 में आप 2 से भाग देंगे तो 32.5 आ जाएगा। फिर देखिए
40 और 55 को आप जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो 47.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप 55 प्लस 70 करेंगे और फिर भाग 2 का देंगे तो फिर यहाँ पर 62.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 70 और 85/2 करेंगे तो 77.5 आ जाएगा। फिर देखिए 85 और 100 को आप जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे तब यहाँ पर 92.5 आ जाएगा। अब देखिए हमने XI निकाल लिया और हमें FI विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब हमें क्या करना होता है, XI इंटू FI निकालना होता है। तो XI इंटू FI इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए इस 2 का हम गुणा करेंगे 17.5 में, तो जल्दी से कर लेते हैं। अब चलिए 2 से गुणा करते हैं, 2 पंचे 10। अभी फिलहाल में आप दशमलव को भूल जाइए, फिर बाद में हम लगा देंगे। तो देखिए 2 पंचे 10, तो 10 का 0 हासिल का 1, फिर 2 सत्ते 14 और 1 हासिल का तो 15 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ पर हमें एक अंक बाद दशमलव रखना था, इसलिए हमने यहाँ दशमलव रख दिया। ठीक इसी प्रकार से आप इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 का 5 से आप गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और हासिल का बचेगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 हासिल का तो यहाँ 7 हो जाएगा और 3 तिरका 9, ये 9 लिख देंगे हम। फिर देखिए एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए हमने एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दिया। इसी प्रकार से आप 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा कर लीजिए, 7 पौने 35 की 5 हासिल आई 3, फिर 7 सतंजा 49, 7 सतंजा 49 और 3 52, फिर हासिल आई 5। फिर देखिए 7 चौकी 28 और 5 कितने होते हैं, 28 और 5 33 होते हैं। तो यहाँ हम 33 लिख देंगे और फिर यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ भी हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए 6 का गुणा इस संख्या से करेंगे हम, तो देखिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, फिर 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएंगे, तो 15 की 5 हासिल की 1 और 6 6 36 और 1 हासिल की 37, फिर एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। इसी प्रकार से आप इसमें भी करेंगे। 6 गुणा 5 कितना होता है, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आई 3। फिर देखिए 6 गुणा 7 करेंगे तो 6 7 42 और 3 हासिल की तो 45 हो जाएंगे और अब हासिल की बचेंगी 4। फिर देखिए 6 7 42 और 4 कितने होते हैं 46 और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, तब हमने यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब देखिए इसी प्रकार से आप इसका गुणा करेंगे। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3 और 6 दूनी 12 और हासिल का 3, तो 12 3 15 की 5 हासिल की बचेगी 1। फिर 6 का 9 से गुणा करेंगे तो 6 नाम 54 और 1 हासिल का 55 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ समेशन FI बराबर 30, इन सबको हम जोड़ लेंगे। 2 और 3 5 और 7 12 6 18 6 24 और 6 30, तो इस प्रकार से ये 30 आ जाता है और इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इन संख्याओं को भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 5 10 और ये 0 0 है, तो 10 का हमने 0 लिया, फिर हासिल का बचा 1, तो 5 और 1 हासिल का 6 हो जाएगा। 6 और 7 कितने होते हैं, 7 और 6 13, 14 15 और 5 20, 5 25 और 5 30, 30 का फिर 0 हासिल की बची 3, तब 3 और 3 हासिल की 6 और 9 15
15, 16, 17, 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 की 6, फिर हासिल बची 3। फिर देखिए तीसरी संख्या कौन सी है, ये है 3 और 3 हासिल की, तब यहाँ हो जाएगी 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो यहाँ हमने 18 लिख दिए। अब चूंकि यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए हमने यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमारे पास समांतर माध्य का सूत्र होता है। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बटे, या इसको हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ आई बटे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर, देखिए इन दोनों का इंटू हमने क्या निकाला था 1860 बटे 30, तो हमने यहाँ रख दिया और इसको हम काट देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 6 बार भाग जाता है और 3 दूनी 6, तो ये 62 हो जाएगा। तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इसका समांतर माध्य x बार बराबर 62 हो जाएगा। तो इसका हमने समांतर माध्य निकाल लिया 62, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें।